तुम्हें ये तो पता ही होगा कि हर एक ब्लॉगर के पास कोई ना कोई सुपर कार जरूर होती है, जिसपे आए दिन वो कोई ना कोई नई वीडियोस डालते रहते हैं एंड कुछ टाइम बाद वो कार ही डिसअपीयर हो जाती है। जैसे अभी UK7 राइडर के पास है सुपरा MK4, जिसका इंडिया में मार्केट प्राइस है अराउंड 85 लाख का। एंड इससे पहले उनके पास थी फोर्ड मस्टैंग, जो कि शायद उन्होंने अब बेच दी है। एंड रिसेंटली अभी एलवी यादव के पास है मर्सिडीज बेंज AMG E53। सिमिलरली सौरभ जोशी ओन करते हैं पोर्शे बॉक्सर, जो कि पास में एलवी यादव के पास थी, जिसका मार्केट प्राइस है अराउंड 1.23 करोड़। तो एलवी यादव के फादर का कहना था कि ये कार्स रेंटेड होती है व्लॉग्स में अपना वेल्दी लाइफस्टाइल दिखाने के लिए। आफ्टर दैट एलवी यादव ने अपनी Q&A वाली वीडियो में बताया था कि वो कार्स एक्चुअली में रेंट नहीं करते। भाई आप मर्सिडीज वापस कर दो फ्यूजन कार पे अगर वो रेंटल है। यार देखो, रेंट जैसी कोई चीज नहीं होती, जिसको पता है उसको पता है, जिसको नहीं पता उसको नहीं पता। सो अगर ये बात सच है तो आखिर कैसे यूट्यूबर्स इतनी महंगी कार खरीद रहे हैं एंड इवन खरीदने के बाद इन्हें मॉडिफाई तक करवा रहे हैं, जिससे इनका पैसा खर्च नहीं बल्कि एक का डबल हो रहा है। फाइनली इतने कलेश के बाद हमारी लैम्बो। सो ये ब्लॉगर जितनी भी सुपर कार्स ओन करते हैं वो एक्चुअली में रेंटेड नहीं बल्कि सेकंड हैंड होती है। एंड अक्सर ये बात किसी को पता नहीं होती क्योंकि ब्लॉगर्स एक्चुअली में ये बात कभी पब्लिकली डिस्क्लोज ही नहीं करते। अब इससे मेरा मतलब ये नहीं है कि सेकंड हैंड कार्स लेना बेकार बात है, क्योंकि बड़े बड़े मिलियनर्स जैसे अश्विनी ग्रोवर भी सेकंड हैंड कार्स ही लेना पसंद करते हैं। बट मैं मोस्टली गाड़ी सेकंड हैंड खरीदता हूँ। नई गाड़ी ना थोड़ा दिल पसीज सा जाता है, क्योंकि इसके भी अलग ही फायदे हैं कि एक अच्छी गाड़ी अच्छे प्राइस में मिल जाती है वगैरह वगैरह। लेकिन इन ब्लॉगर्स के केस में मेन फोकस करने वाली बात सेकंड हैंड कार्स लेना नहीं है, बट यूज कार जिन्हें उनके पास उन्होंने अच्छी तरह यूज कर चुके हैं उस कार को महंगे प्राइस में लेना है। सो एग्जांपल के तौर पे पोर्शे बॉक्सर, जिसका ऑन रोड प्राइस 1.23 करोड़ है। एंड यही सेम कार जो कि 2018 की एंड 30,000 किलोमीटर चली हुई है, उससे यूज कार डीलर्स अराउंड 98 लाख का बेच रहे हैं। एंड हैरानी की बात यह है कि ब्लॉगर्स इन कार को ले भी रहे हैं। जैसे एलवी यादव ने अपनी मर्सिडीज AMG फ्यूजन कार से ली थी एंड सौरभ जोशी ने अपनी पोर्शे बॉक्सर द ड्रीम टॉयज से ली थी। सिमिलरली UK7 राइडर ने अपनी मस्टैंग GG मोटर्स से ली थी। एंड ये तीनों ही कंपनी फ्यूजन कार्स, द ड्रीम टॉयज, GG मोटर्स प्री ओन कार्स बेचती है। सो अब देखा जाए तो तुम अगर यूज्ड कार लेने जाओगे तो वो ऑलमोस्ट तुम्हें हाफ ऑफ द प्राइस में मिल जाएगी। बट इन यूज्ड कार को महंगे प्राइस में लेने के पीछे इनकी बहुत तगड़ी स्ट्रेटेजी है, जिससे ब्लॉगर्स काफी तगड़ा रेवेन्यू जनरेट करते हैं। अब देखा जाए तो यूट्यूबर की सोर्स ऑफ इनकम दो तरीके से आती है। पहला यूट्यूब एड रेवेन्यू एंड दूसरा जिससे सबसे ज्यादा यूट्यूबर्स पैसा कमाते हैं स्पॉन्सरशिप्स, जिसमें वो किसी पर्टिकुलर ब्रांड का प्रमोशन कर देते हैं। सिमिलरली पहले ये ब्लॉगर्स वो यूज सुपर कार खरीदते हैं एंड उसके अराउंड 10 से 15 सीरीज वाइज वीडियोस बना देते हैं, जिसपे इनके आराम से 1 मिलियन से 2 मिलियन तक व्यूज आ जाते हैं। एंड यूट्यूब इंडिया में एक ब्लॉगर को पर मिलियन व्यूज के अराउंड 50,000 तक पे करता है, जिसमें अगर सारी वीडियोस का टोटल करे तो सिर्फ 15 वीडियो से ही अराउंड 7 लाख तक का रेवेन्यू जनरेट हो जाता है। अब अगर बात करें प्रमोशन की, तो काफी सारे क्रिएटर्स अपनी वीडियो में प्रमोशन को कुछ इस तरह इंटीग्रेट करते हैं कि पता ही नहीं चलता कि ये वीडियो का पार्ट है या फिर प्रमोशन है। सिमिलरली ये ब्लॉगर्स उन यूज कार डीलिंग कंपनी से कार लेते हैं एंड उस कंपनी का प्रमोशन भी कर देते हैं। 10-15 बार उस कंपनी का नाम लेके या फिर उसके ओनर या फिर उसके शोरूम को अपनी वीडियोस में दिखा के, जिससे हमें पता नहीं चले कि ये प्रमोशन था या वीडियो का ही पार्ट था। क्योंकि अगर तुम नॉर्मली शोरूम में गाड़ी लेने जाओगे तो शोरूम वाले सेलिब्रेट करने के लिए या तो केक कटवाएंगे या ज्यादा से ज्यादा रिबन कटवाएंगे बस। बट इनके केस में कार डिलीवरी के लिए एक अलग ही जगह चूज करी जाती है एंड कार को एक बॉक्स के अंदर डाला जाता है, जिसपे उस कार डीलिंग कंपनी की ब्रांडिंग हो रही होती है, जिससे वो क्रिएटर्स अपना कंटेंट भी बना ले एंड उन कार डीलिंग कंपनी का प्रमोशन भी कर दे। फिर उस कार से ऑलमोस्ट ज्यादा वीडियोस बन जाती है एंड लोग जब उससे बोर लगते हैं उन्हीं से एक नई कार भी ले लेते हैं एंड अपनी पुरानी कार को सेल करने के लिए उसका प्रमोशन भी कर देते हैं। और पोर्श मैंने भाई को दे दी फ्यूजन कार्स को, जिसको भी भाई मेरी गाड़ी चाहिए पोर्श वो ले सकता है। एंड इन्हीं 10-15 वीडियोस में वो कार डीलिंग कंपनी के साथ साथ दूसरे ब्रांड का भी प्रमोशन करते हैं, जिसमें एलवी यादव का तो खुद ही कहना है कि वो एक प्रमोशन के 12 लाख तक चार्ज करते हैं। 12,000 रुपए रेट था मेरी वीडियो का और उनके जैसे उसके 100 गुना हो। सो मान लो अगर 15 वीडियोस में से 5-6 वीडियोस में उन्होंने प्रमोशन करा होगा तो सिर्फ उन्हीं वीडियो से 60 से 72 लाख तक का रेवेन्यू जनरेट हो जाएगा। अब ये तो थी इनकी यूज कार डीलर से इंडिया में कार सेल और परचेस करके अर्निंग करने की स्ट्रेटेजी। एंड दूसरी स्ट्रेटेजी है दुबई से ATA कारनेट के थ्रू कार इंपोर्ट करवाना। तो जिसे ATA कारनेट के बारे में नहीं पता तो बेसिकली उसे गुड्स पासपोर्ट के तौर पे यूज किया जाता है, जिससे तुम किसी भी गुड्स को इंपोर्ट और एक्सपोर्ट कर सकते हो विदाउट गिविंग टैक्स और इंपोर्ट ड्यूटी एक शॉर्ट पीरियड टाइम के लिए। तो दुबई से ATA कारनेट के थ्रू कार को इंपोर्ट कराने का रीजन ये है कि जो कार इंडिया में लगभग मिलना इम्पॉसिबल है वो कार ATA कारनेट के थ्रू दुबई में हाफ ऑफ द प्राइस में मिल जाती है। बट कार्स को ATA कारनेट के थ्रू लेना इतना भी इजी नहीं है, जो कि काफी लंबा प्रोसीजर है। एंड अगर आप दुबई से कार ले रहे हो तो वहां के कारनेट ऑफिस में आपको UAE का आइडेंटिटी कार्ड दिखाना पड़ेगा, जो कि सिर्फ वहीं के सिटीजन के पास होता है। एंड साथ साथ आपको अपना इंडिया का लाइसेंस भी
दिखाना पड़ेगा एंड आपको इंटरनेशनल ड्राइविंग लाइसेंस भी दिखाना पड़ेगा और कार का सिक्योरिटी डिपॉजिट भी करवाना पड़ता है इन केस अगर तुमने कार वापस नहीं दी तो वो पैसे तुम्हारे जब्त कर ले। एंड एज यू नो यूट्यूबर से काफी अच्छे फॉरेन लिंक्स होते हैं, तो वो ऐसे ही ATA कारलैंड के थ्रू दुबई से कार मंगवा के उनसे काफी अच्छी वीडियोस बनाते हैं एंड काफी अच्छा रेवेन्यू जनरेट करते हैं। एंड जब कार को वापस देने का टाइम आ जाता है तो उस कार की एक एक्सीडेंट वाली वीडियो डाल के उस कार को वापस एक्सपोर्ट करवा के एक नई कार इंपोर्ट करवाते हैं एंड वापस से उस नई कार के अराउंड वीडियोस बनाना चालू कर देते हैं एंड ये साइकिल ऐसे ही चलता रहता है। आज जीटी का ना एक छोटा सा एक्सीडेंट हो चुका है, ये देख। इतने कलेश के बाद ये चेक करो गाइस। एंड इन दो स्ट्रेटजीज के थ्रू ब्लॉगर्स तगड़ा रेवेन्यू जनरेट करते हैं जिससे सुपर कार्स इनके एक्सपेंसेस नहीं इनकी सोर्स ऑफ अर्निंग बन जाती है। सो दैट्स इट एंड दैट्स ऑल। आई होप तुम्हें वीडियो अच्छी लगी होगी। सो अगर वीडियो को यहाँ तक देख लिया तो चैनल को सब्सक्राइब करना भूलना एंड कमेंट में जरूर बताना कि तुम्हारा इनके स्ट्रेटजीज में क्या ओपिनियन है।